Hello guys, welcome back to my channel. In today's lecture, we will see the preparation of molar solutions denoted as M, capital M. First of all, you should know the molarity of a solution. Molarity क्या होती है, इसकी definition आपको मालूम होनी चाहिए. So molarity is nothing but the moles of a solute denoted by N divided by liters of a solution. That means moles of a particular solute present in liters of a solution will form molarity of the solution. Okay, so एग्जाम्पल क्या है, अ सोल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय bubbling 1.56 grams of HCl in water. Here the volume of a solution is 26.8 ml. Calculate the molarity of a solution. सिंपल क्वेश्चन है, आपको फाइंड आउट करना है मोलैरिटी. यू हैव बीन गिवन 1.6 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया है आपको. ओके, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल बी योर सोल्यूट एंड वाटर विल बी योर सॉल्वेंट बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये डिज़ोल्व होगा वाटर में. हियर वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन का हमें वॉल्यूम भी दिया है 26.8 ml और हमें अभी कैलकुलेट करना है मोलैरिटी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको केमिकल फार्मूला, एटॉमिक वेट्स आपको पता होने चाहिए ईच एंड एवरी कंपाउंड्स के बिफोर सॉल्विंग इन एग्जाम्पल्स. ओके, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे लिखते हैं HCl और वाटर कैसे लिखते हैं H2O. सो अभी फार्मूला में अभी हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है. तो फर्स्ट स्टेप इज़ टू फाइंड आउट द मोल्स ऑफ अ सोल्यूट, क्योंकि मोल्स हमें दिया नहीं है क्वेश्चन में. सो वी नीड टू फाइंड आउट द मोल्स ऑफ अ सोल्यूट. ओके, सो मोल्स ऑफ अ सोल्यूट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम. मोल्स ऑफ अ सोल्यूट का फॉर्मूला है गिवन मास ऑफ अ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सोल्यूट. ये फॉर्मूला है मोल्स फाइंड आउट करने का. सो गिवन मास ऑफ अ सोल्यूट क्या है, 1.56 ग्राम ऑफ HCl दिया है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट. अभी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, यू नीड टू कैलकुलेट एटॉमिक वेट ऑफ ईच एंड एवरी कंपाउंड. अभी एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन का एटॉमिक वेट 30.55. सो दोनों का एडिशन करेंगे तो कलेक्टिवली फॉर्म मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सोल्यूट. सो 36.6 होगा. सो पुटिंग बोथ थिंग्स इन द फॉर्मूला, गिवन मास ऑफ सोल्यूट 1.56 और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट 36.6. सो इसका आंसर होगा 4.27 इंटू 10⁻² मोल. ये हो गया हमारा मोल्स. नाउ अभी हमें दिया है गिवन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, हमें दिया है 26.8 ml दिया है. अभी हमें फॉर्मूला में लीटर में चाहिए सोल्यूशन का वॉल्यूम. सो हमें 26.8 ml को हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, डिवाइड बाय 1000. सो इट विल फॉर्म लीटर. सो 2.68 इंटू 10⁻² लीटर हो गया. सो अभी हम फार्मूला में पुट करेंगे मोल्स ऑफ अ सोल्यूट. वी हैव कैलकुलेटेड 4.27 इंटू 10⁻² मोल पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, 2.68 इंटू 10⁻² पर लीटर. सो इसका कैलकुलेशन क्या होगा, 1.59 मोलार और 1.59 मोल्स पर लीटर. सो दिस इज़ द मोलैरिटी ऑफ योर सोल्यूशन. Here is one another example of finding molarity of a solution. So question क्या है, how will you make 100 ml of a 0.40 molar solution of a copper sulfate. अभी हमें कॉपर सल्फेट का 0.40 मोलार सोल्यूशन बनाना है इन 100 ml ऑफ वाटर. अभी 100 ml ऑफ वाटर में हमें 0.40 मोलार सोल्यूशन बनाना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान में रखना है मोलार दिया है तो आपको ऑब्वियसली मोलैरिटी फाइंड आउट करनी, मोलैरिटी दी है. ओके, 0.40 मोलार दिया है बोले तो मोलैरिटी दी है 0.40 मोलार्स. ओके, तो आपको पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए, दैट इज़ मोल्स ऑफ अ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन इन लीटर. ओके, तो अभी सोल्यूट क्या है, कॉपर सल्फेट है, CuSO4.5H2O. ये इसका क्या है, केमिकल फार्मूला है. फिर अभी हमें गिवन क्या दिया है, 0.40 मोलार मोलैरिटी दी है और वॉल्यूम कितना दिया है, हमें 100 ml में बनाना है. अभी ml में दिया है, सो वी विल कन्वर्ट इट इनटू लीटर. सो 0.1 लीटर, हाउ 100 डिवाइडेड बाय 1000 विल कन्वर्ट 0.1 लीटर. सो अभी फर्स्ट स्टेप क्या है होती है अपनी, मोल्स फाइंड आउट करनी है. तो हमें मोल्स फाइंड आउट करने हैं. मोल्स क्या है, मोल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास ऑफ अ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सोल्यूट. ओके, बट हमें यहाँ पे ऑलरेडी मोलैरिटी दी है और ये भी है, व्हाट डू यू मीन, वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन भी है. सो हमारा फॉर्मूला क्या है मोलैरिटी का,
मोलैरिटी इज़ नथिंग बट द मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सो हम ये फार्मूला में भी पुट कर सकते हैं। सो हमें मोल्स फाइंड आउट करने हैं, तो मोल्स का फार्मूला क्या होगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। ओके, सो 0.40 इंटू 0.1 लीटर, सो कितना मोल्स हुआ, 0.04। आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि एंटिटीज़ क्या दी है। सो ए वन स्टेप बाय स्टेप आपको सब फाइंड आउट करने हैं, सब कैलकुलेशंस करने हैं। नाउ वी हैव टू मेक सॉल्यूशन। अभी हमें सॉल्यूशन मेक करना है। सो वी नीड ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट। अभी हमें ग्राम्स होंगे तभी हम उसे ऐड करेंगे इन सॉल्वेंट सो दैट इट विल प्रिपेयर सॉल्यूशन। ओके, सो अभी मोल्स भी हमें 0.04 मोल्स मिल गया। अभी मोलर मास फाइंड आउट करना है हमें। मोलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय कैलकुलेटिंग द एटॉमिक वेट ऑफ ईच एंड एवरी कंपाउंड। सो सबके एटॉमिक वेट्स को कैलकुलेट करने के बाद मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट क्या हुआ, CuSO4.5H2O का 249.7 ग्राम्स पर मोल। अभी हमारे पास मोल्स का फॉर्मूला क्या है, ग्राम्स ऑफ अ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अ सोल्यूट, मतलब कॉपर सल्फेट ही सोल्यूट है। तो अभी मोल्स हमारे पास है 0.04, मोलर मास भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पर हमारे पास ग्राम्स नहीं है। सो हमारी ये एक्स वैल्यू हुई, हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो बाय पुटिंग ऑल दिस थिंग्स इनसाइड द फॉर्मूला, ग्राम्स क्या होगा, 0.04 इंटू 249.7, तो क्या होगा 9.988 ग्राम्स ऑफ अ सोल्यूट नीडेड। ओके, सो नाउ यू हैव 9.988 ग्राम ऑफ सोल्यूट और 100 ml ऑफ वाटर है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 0.40 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर होगा। अंडरस्टूड? थैंक्स फॉर वॉचिंग।